हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी मैथ्स फर्स्ट सेम का टॉपिक होगा डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन। तो जनरली डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन हमें ये कहता है कि पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होगी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे, कितने रूट्स नेगेटिव होंगे। जैसे मैंने एक ये पॉलिनोमियल मैंने क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन लिखी है, डिग्री 2 की मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है। अब यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, इसके फैक्टर x+2 और x+3, तो x की जो वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज कितनी आएंगी यहाँ पे, x की वैल्यूज आएंगी यहाँ पे -2 और -3। तो दोनों रियल रूट्स नेगेटिव रियल रूट्स हैं। तो हम रियल रूट्स जो आएंगे पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, हम ये बता सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन। तो ये तो हमने सॉल्व किया है कि दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। और डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से होगा कि केवल ये आपके जो टर्म्स के साइन होंगे, इन साइन को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि कितने रूट्स पॉजिटिव आएंगे, कितने नेगेटिव आएंगे। तो लिखा है इन ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स a0 a1 an। जब मैं बात करता हूँ a0 a1 और an, ये मेरे पास में कॉफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के। यदि मैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेता हूँ n डिग्री की, कि मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, an-1 x प्लस an इक्वल्स टू 0। तो ये कॉफिशिएंट्स रियल कॉफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2 an-1 और an, none of which is 0, हमने कोई 0 नहीं लिए। The sign of two consecutive terms may be same or different। तो ये consecutive terms that is a0 और a1, तो ये consecutive terms से continuation लगातार वाली, इनके जो साइन होंगे या तो सेम हो सकता है डिफरेंट, there is no other possibility except others both are same sign or the different signs। तो when same sign occurs we say that एलिमेंट शो ए कंटिन्यूशन ऑफ साइन, ये सेम साइन होगा तो कंटिन्यूशन ऑफ साइन, दैट इज जो साइन पहले था वो बाद में तो कंटिन्यूशन हुआ, रिपीट कर गया वो साइन, वो कंटिन्यूशन में होगा। व्हेन द साइंस आर डिफरेंट वी से दैट द एलिमेंट शो ए वेरिएशन। यदि प्लस का माइनस होगा, माइनस से प्लस आएगा, दैट साइन चेंज होगा, तो एक वेरिएशन आ जाएगा, वेरिएशन चेंजेस आ जाएंगे ऑफ द साइन। जनरली यदि एक यहाँ पर सीक्वेंस लेते हैं 1 3 -5 -7 9 -4 10 2, तो इस सीक्वेंस में कितनी बार वेरिएशंस आ रहा है, कितनी बार कंटिन्यूशन ऑफ साइन का आ रहा है, यदि हमें ये चेक करना होगा। तो इनके सबके साइन को एक सेपरेट आप लिख सकते हैं। जैसे 1, तो 1 का साइन है पॉजिटिव, 3 ये भी पॉजिटिव है, -5 ये नेगेटिव है, -7 अगेन नेगेटिव, 9 ये पॉजिटिव है, -4 नेगेटिव होगा, 10 2 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें यहां से देखना होगा सेम साइन, साइन चेंज हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, एक वेरिएशन हुआ, तो यहाँ पे वेरिएशन नेगेटिव नेगेटिव वेरिएशन नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव एक यहाँ पे वेरिएशन हुआ, मैं 1 1 वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ वेरिएशन हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव फिर चेंज हो गया, वेरिएशन हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ वेरिएशन नहीं हुआ। तो मेरे पास में 1 2 3 4 ये वेरिएशंस होंगे, 4 वेरिएशंस कह सकते हैं या 4 चेंजेस ऑफ साइन। वेरिएशंस का मतलब है चेंज इन साइन। तो मेरे पास में 4 चेंज इन साइन आए, और चेंज कितने जगह नहीं हुआ, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, कंटिन्यूशन में आया, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ कंटिन्यूशन में आया, और ये तो ये 3 बार कंटिन्यूशन में आया। तो यहाँ पे देयर 3 कंटिन्यूशन, दैट इज सेम साइन रिपीट हुआ है, और 4 वेरिएशंस आ गए हैं, 4 बार वो साइन चेंज हो गए। तो मुझे केवल साइन को चेंज देखने से, और किस तरह डिस्कस करेंगे वो डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन बताएगा, कि डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से हमें ये बताना होगा कि कितने रूट्स हमारे पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव है, रियल रूट्स की बात होगी, और जो रिमेनिंग रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो हम यहाँ पे इमेजिनरी और रियल रूट्स की कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो ये तो साइन चेंज की बात है।
स्टेटमेंट पे आते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 with real coefficient does not exceed the number of variations of sign in the sequence। यदि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, तो पॉजिटिव रूट्स एफ एक्स इक्वल्स टू 0 with the real coefficient does not exceed the number of variations। नंबर ऑफ वेरिएशन से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं होंगे। यदि मेरे पास में 4 बार वेरिएशंस है, साइन का वेरिएशन है एफ एक्स इक्वल टू 0 में, तो पॉजिटिव रूट्स 4 से ज्यादा नहीं होंगे। इन द सीक्वेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एंड इफ लेस इट इज लेस बाय एन इवन नंबर, और यदि उससे कम है तो वो इवन नंबर से लेस होंगे। दिस सेज दैट V be the number of variation of sign, R be the number of positive roots, then V equals to R plus 2H। V the number of variations and R be the number of positive roots। तो positive roots and H भी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो मैंने कहा कि वहां पे इवन का वेरिएशन है वो 2H होगा। इसी थ्योरम का एक डिडक्शन वाला पार्ट होगा। डिडक्शन क्या कहता है, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, यदि मैं नेगेटिव रूट्स की बात करता हूं of an equation f(x) equals to 0 with real coefficient does not exceed the number of variations of sign in the sequence of coefficient f of minus x, and if less it is less by an even number। मेरे कहने का मतलब वहां पे मैं पॉजिटिव रूट्स की बात कर रहा था, यदि मैं नेगेटिव रूट्स की बात करता हूं तो मुझे इक्वेशन लेनी होगी f माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को माइनस एक्स से चेंज कर दें, और f माइनस एक्स में कितने चेंजेस होंगे, कितने वेरिएशंस होंगे, तो वहां पर द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स डज नॉट एक्सीड द वेरिएशंस इन द इक्वेशन f माइनस एक्स इक्वल टू 0। उसमें मुझे वेरिएशंस देखने होंगे, नेगेटिव रूट्स उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये प्रूफ नहीं, इसका डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Apply Descartes rule of sign to examine the nature of roots of the equation। तो इक्वेशन है x रेज टू पावर 4, सबसे पहली इक्वेशन लिख दी मैंने x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं कंप्लीट नहीं बनाना, इसके साइन को देखना होगा मुझे। तो ये वाला साइन पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल्स यदि मैं 0 को पुट किया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ साइन है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस। तो मुझे जो कॉफिशिएंट्स के साइन होंगे उन साइनों को मैं लिख दूंगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी मेरे पास में साइन दी। तो ये 4 टर्म्स हैं, 4 मैंने साइन लिख दी। यहाँ पे कितने वेरिएशंस हो रहे हैं आप देखिए, वेरिएशंस पॉजिटिव पॉजिटिव, नो वेरिएशन, positive positive, no variation, but here positive to negative, it is a variation। इसका मतलब ये हुआ, तो साइन तो है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो देयर इज ओनली वन वेरिएशन ऑफ द साइन, केवल एक बार साइन चेंज हुआ। देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्टली 1, एक से ज्यादा नहीं होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे रूट होगा। अब मैं f ऑफ माइनस एक्स को चेक कर लेता हूं। यदि मैंने f माइनस एक्स की वैल्यू लिया तो f ऑफ माइनस एक्स को देखें, x को माइनस एक्स से चेंज किया, वैल्यू होगी माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1। और यदि मैं f ऑफ माइनस एक्स को 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव x की पावर 4, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये वैल्यू आएगी x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इवन पावर है पॉजिटिव बना रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1।
इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके साइन देखता हूं, कितनी बार यहां पे चेंज हो रहा है साइन। यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो चेंज कहां पे हुआ, नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो कितना वेरिएशन हुआ, एक वेरिएशन हुआ। अब यदि मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करता हूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स में भी जो साइन आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एग्जैक्टली जो वेरिएशन होगा ओनली वन वेरिएशन होगा। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ या नेगेटिव रूट्स कैन नॉट बी एक्सीड बाय वन, तो यहाँ पे दैट इज एक से ज्यादा नहीं, तो एग्जैक्टली एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे नेगेटिव रूट आ गया, एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। इक्वेशन कितने डिग्री की है, इक्वेशन 4 डिग्री की है, तो टोटल रूट्स कितने होंगे यहाँ पे, जो टोटल रूट्स होंगे वो 4 होंगे, और पॉजिटिव रियल रूट, तो यदि मैं यहां कहता हूं पॉजिटिव रियल रूट या पॉजिटिव रियल रूट 1 होगा, नेगेटिव रियल रूट ये भी 1 होगा, और रिमेनिंग जो रूट्स आएंगे वो रिमेनिंग रूट्स कितने बनेंगे, फिर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे 4 माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स। द इक्वेशन हैज नो जीरो रूट, कोई जीरो रूट तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे 2, और इक्वेशन डिग्री 4 की है, 4 रूट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स 4 माइनस 2 दैट इज 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो बिना सॉल्व किए कितने रियल रूट्स आएंगे और कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे विदाउट सॉल्यूशन, ये डेस्कार्टेड रूल साइन से हम डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, हमने ये इक्वेशन लिया। अब इस इक्वेशन की बात करता हूं, इक्वेशन है मेरे पास में 6 डिग्री की, अब 6 डिग्री की यहां पे मैंने इक्वेशन ले दी, ये सेकंड वाली इक्वेशन, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब मैं इसके साइन का लिख देता हूं, पहली टर्म का साइन यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, 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 तो ये 5 टर्म्स हैं, ये 5 टर्म्स के मैंने साइन लिख दिया। क्या वेरिएशन है या कंटिन्यूशन है साइन का, देयर इज ए कंटिन्यूशन ऑफ द सेम साइन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देयर इज नो चेंज इन द साइन। इसका मतलब क्या है, थ्योरम ये कहती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 में जितने वेरिएशंस होंगे, जितने साइन चेंज होंगे, उतने पॉजिटिव रियल रूट्स आएंगे, और यहाँ पर जो रूट्स यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव हैं, इट मीन्स देयर इज नो वेरिएशन ऑफ साइन इन द इक्वेशन। जब कोई वेरिएशन नहीं तो पॉजिटिव रूट इसका नहीं होगा, देयर इज नो पॉजिटिव रूट। कि कोई जीरो वेरिएशन है तो पॉजिटिव रूट साइन से ज्यादा नहीं होंगे, इसका मतलब द इक्वेशन हैज नो पॉजिटिव रूट, कोई पॉजिटिव रूट नहीं हुआ। अब मैं इस इक्वेशन को एफ ऑफ माइनस एक्स, मैंने साइन चेंज कर दिया, यदि मैं एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को मैं माइनस एक्स से चेंज कर लेता हूँ, जब मैं एक्स को माइनस एक्स से चेंज करूंगा तो जो इवन पावर है, माइनस की पावर इवन से वो टर्म पॉजिटिव बनी रहेगी। यदि मैं एक्स को माइनस एक्स से यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरे पास में टर्म आएगी माइनस एक्स की पावर 6 प्लस माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और जब मैंने सिंप्लीफाई किया नेगेटिव पावर तो ये इवन बन जाएंगी, पावर इवन है, टर्म्स पॉजिटिव बन जाएंगी, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पर एफ माइनस एक्स में कितने चेंजेस हुए, तो मुझे ये वाला साइन देखना होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स अब कितने चेंजेस हुए। तो जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के साइनों को लिखता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मेरे पास में पहला साइन पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा साइन ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, तो ये कंटिन्यूशन में पॉजिटिव पॉजिटिव सेम रहा,
पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव सेम रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो एक बार तो यहाँ वेरिएशन हो गया, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव आया, एक बार ये वेरिएशन हो गया, तो मेरे पास में 2 बार वेरिएशन हुआ। तो f माइनस एक्स इक्वल टू 0 में यहाँ पे वेरिएशन हुआ 2 टाइम, तो देर आर 2 वेरिएशंस, 2 वेरिएशंस हुए। देयरफॉर द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वो होगा वहाँ पे मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। लेकिन यदि 2 से कम होंगे, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि जो लेस देन होगा वो 2 इंटू इवन 2h हमेशा इवन होंगे, और 2 में से यदि मैं 2 को माइनस करूँगा आइदर 0 हो सकता है तो आइदर 2 होगा या 0 होगा, 0 से कम नेगेटिव में होंगे नहीं, तो मैक्सिमम रूट्स 2 या 2 माइनस 2, 2 माइनस 4 होगा नहीं इवन, तो या 0 आ जाएगा। द इक्वेशन हैज नो 0 रूट, कोई 0 रूट है नहीं। 0 रूट्स का मतलब होगा कि मैं x को कॉमन ले लूं उसके बाद वेल, तो कोई 0 रूट्स तो यहाँ पे है नहीं। देयरफॉर नंबर ऑफ रियल रूट्स आइदर 2 होंगे या 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रूट्स है नहीं। मैं नेगेटिव रूट्स की बात करता हूँ तो नेगेटिव से आइदर 2 होंगे या 0 होंगे। अब जो नेगेटिव 2 या 0 होंगे तो मैं रियल रूट्स की बात करता हूँ, रियल रूट्स आइदर 2 आ जाएगा या 0 होगा। तो इक्वेशन 6 डिग्री की है, जितने डिग्री की है इक्वेशन के 6 रूट्स होंगे। तो नंबर ऑफ जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स 6, यदि 2 रियल रूट्स होंगे तो 6 माइनस 2, और यदि 0 रियल रूट होंगे तो 6, तो आइदर 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या 6 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो हमें विदाउट सॉल्व इसी तरह से मैं कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए तो मैं एक्सरसाइज शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से हम बिना सॉल्व किए डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन से इक्वेशंस को बताएंगे, कितने पॉजिटिव हैं, कितने रूट्स नेगेटिव होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।